आज दोस्तों आपको वैज्ञानिक संकेतन या जिसे कहते हैं मानक रूप, आज आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक संकेतन के कुछ अंश आपको दिखा देते हैं शुरुआत में, जो बेसिक हैं। कोई भी आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करके दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक का अगर किसी ने भी वैज्ञानिक संकेतन पूछ दिया तो इस तरीके से होगा। देखिए बराबर के इधर जितनी भी संख्याएं मैं लिखूंगा वो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही होंगी। ठीक है, तो एक के बाद जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक को किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 10 की घात अगर 0 कर दिया तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अगर आपको तरीका लिखना है तो इसी तरीके से आप वैज्ञानिक संकेतन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक का वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 10 करो। ठीक है, 1 के ऊपर अगर आपने 0 कर दिया तो इसका भी मान 1 ही होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या होता है, देखिए x की पावर 0 कर दिया तो बराबर 1, इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है तो 2 की पावर 0, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, क्योंकि पावर 0 आ गई तो उसका मान ही 1 होगा। किसी भी संख्या के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर घात 0 आ रही है तो समझ लेना मान 1 होगा। तरीका अगर कोई लिखने को पूछे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10 की बात कर लेते हैं। जैसे ही 0 बढ़ जाता है तो एक चीज़ यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए नोट में अपने हिसाब से, जितनी घात उतनी 0, या फिर जितनी 0 उतनी घात। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका वैज्ञानिक संकेतन है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, 1 गुणे 10 की घात 1, ये भी आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया। ठीक है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 20 की बात। ठीक है, सभी संख्याएं समझेंगे और एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो यहाँ पे 20 है, घात कितनी है, यानी कि 0 कितनी है, 1 है, तो घात भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 1। ठीक है, अगर इनका भी अगर हम लोगों ने गुणा कर दिया तो आएगा क्या, 20 आएगा। ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 100 की। ठीक है, 100 में क्या है, देखिए 100 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। ठीक है, बस समझाने के लिए बताया है, ये कोई वैज्ञानिक संकेतन रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बताने का उद्देश्य बस ये है कि जितनी 0 उतनी घात, जितनी 0 उतनी घात। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैज्ञानिक संकेतन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1000 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, जितनी 0 उतनी घात, 10 की पावर 3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कुछ संख्याएं जैसे 6 0 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, 10 की पावर 6। ठीक है, ऐसी संख्याओं में अगर 1 आ रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि 10 की पावर 6 ही लिख सकते हैं, आप 1 गुणे 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कूल लग रहा है। इसमें भी आप 1 गुणे कर सकते हैं, इसमें भी आप 1 गुणे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 नहीं कर सकते, क्योंकि मान तो वही आएगा और ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक संख्या लिख देते हैं, 6 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम लोग 0 बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, हम लोगों को बस सीखना ही तो है। ठीक है, जितनी 0 उतनी घात। ठीक है, कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों ने ये पता कर लिया 7 है। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्याओं में दशमलव का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, अगली वाली लाइन में लगेगा बराबर के इधर।
6.2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दशमलव बढ़ा दिया। अब फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो जीरो थे ही, और एक हो गया 8। ठीक है, 8 के बाद दशमलव लगा तो हम लोग ये वाली संख्या गिनेंगे। 8 हो गया, गुणे लगाएंगे 10 की पावर 8। ठीक है, ये बात आपको समझ, यही आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप है। इसी तरीके से हम लोग ऐसी संख्याओं को लिखते हैं। अब एक संख्या और देख लेते हैं। कोई संख्या आ गई 460 करोड़। ठीक है, अब इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, करोड़ में 7 जीरो होती हैं। ठीक है, तो देखिए 6 यानी कि 4 6 जीरो। अब लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी संख्याओं में क्या है, ये जो लास्ट वाला नंबर है यानी कि उल्टे हाथ से पहला वाला जो नंबर है, इधर दशमलव आता है। ठीक है, तो लास्ट तक जितनी संख्या है वो सारी गिन ली जाएंगी। ठीक है, 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव आएगा इस वाली संख्या के बगल में, यानी कि जो पहली संख्या है उसके बगल में आएगा दशमलव। ठीक है, करोड़ है तो फिर कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं 10 की पावर 7। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, ये हम लोगों को दशमलव जोड़ने हैं, तो 4.6। ठीक है, 6 हो गया, गुणे लगाएंगे 1 2। ठीक है, अब जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो इसी में ही जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, 1 2, 7 तो पहले ही से था, तो 10 की पावर 9, 2 बढ़ाया, 7 और 2 9, तो यही आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे 8005। अब इसे कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में? देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो कैसे लगेगा? देखिए 8.005। ठीक है, गुणे लगाएंगे, दशमलव लगा है। ठीक है, कितने अंक के बाद? 1 2 3, तो 10 की पावर 3। इसका वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप यही होगा। ठीक है, मैं हर एक सवाल, हर एक कंडीशन आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कभी भविष्य में परेशानी ना हो। अब दशमलव वाली संख्या कोई सी भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा दिया मैंने, कोई संख्या ले ली, 1 2 3 और 4। 4 कौन सी संख्या लें? 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर लगाया। अब यहाँ से हम लोग गिनते थे जब दशमलव नहीं लगता था। जब दशमलव नहीं लगा होता था तो हम लोग सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव पहले से है, तो इस दशमलव को खिसका के इस वाली संख्या के बीच में लाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, तो यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लाना है। तो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 7.8 लिख देंगे। ठीक है, जब दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो जीरो का कोई महत्व नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे लगाएंगे, फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5। ठीक है, जब उल्टा आएगा ना तो -5 लग जाएगा। जब इस तरह से जाएंगे तो प्लस का लगता था। ठीक है, ये प्लस का है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैज्ञानिक संकेतन हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि जितनी जीरो उतनी घात। ठीक है, अगर और ज़्यादा दशमलव लगाना है, और ज़्यादा इधर बढ़ना है, तो उतनी ही जीरो बढ़ जाएंगी, उतनी ही घातें बढ़ जाएंगी। ठीक है, और जो भी संख्याएं होंगी तो ये ऐसी संख्याओं में ये जो लास्ट वाला है यानी कि जो पहला वाला अंक उसके बगल में लगेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि जीरो का तो मैथ ख़त्म हो जाएगा, तो जो यहाँ से पहला वाला अंक होगा वहाँ पे दशमलव लगेगा, जैसे ये। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।